यूसुफ जी, एक अंग्रेजी का शब्द है डेस्परेशन, और उसकी जब मैं हिंदी ढूंढ रहा था, जब आपका ये टॉपिक देखा मैंने, तो उसका सबसे जो एक नजदीक का जवाब मिला, मुझे मिला बेचैनी। केजरीवाल साहब बेचैन हैं। और मैं रास्ते में था, जब आपके सारे कुलीग्स जो है, जो सारे हमारे पैनलिस्ट थे, प्रोफेसर बोल रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे, और उसको रिपीट करने की बजाय मैं उससे आगे शुरू करूंगा जहां प्रोफेसर शशिकांत ने खत्म की, और जो जगन्नाथ जी भी जो कह रहे थे बात। सी, एक बात समझनी पड़ेगी कि केजरीवाल साहब कौन है। वो प्रोफेसर शशिकांत ने बताया। मैं उसको, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ में दो तीन बातें आपको कहना चाहूंगा कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तब केजरीवाल साहब कहां थे? क्या वो गए थे वहां पर? क्या उन्होंने एक शब्द बोला था? जब शाहीन बाग के अंदर वो चल रहा था इतना लंबे समय तक, क्या उनके मुंह से एक शब्द निकला था? बहुत सारे साथियों ने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा मत करिए, आप उनके साथ जाति कर रहे हैं। वो बीजेपी की बी नहीं, वो बीजेपी की आर्म है, वो बीजेपी की ए टीम। ये गलत मत करिए उनके साथ। वो जो उन्होंने इतना अर्जित किया है मेहनत से, और वो कैसे अर्जित किया है वो आप सारे जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर, अगर आपको सारों को याद हो, कितना बड़ा ताम झाम लेकर के ये गए थे, सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे, और उस टाइम फिर गुजरात में जरूरत पड़गी इनकी, तो हिमाचल प्रदेश में अपना कुछ भी उठाए बिना सारा वहीं छोड़ करके गुजरात चले गए। और रिसेंट हिस्ट्री में 3 चुनाव हुए, 2 चुनाव में कांग्रेस जीती और एक चुनाव में बीजेपी जीती। स्वीपिंग मैंडेट, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन वो स्वीपिंग मैंडेट गुजरात में किसने दिलवाया? उसमें सिंगल हैंडेडली केजरीवाल साहब। वो बीजेपी को कभी हर्ट करते ही नहीं, बीजेपी को हार्म करते ही नहीं। और जैसा यूसुफ जी आप कह रहे थे, जो दिल्ली का अध्यादेश और दिल्ली का जो कानून है, ये कोई मसला ही नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब से दिल्ली में दिल्ली की विधानसभा बनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सारी की सारी ब्यूरोक्रेटिक प्लेसमेंट्स और पोस्टिंग सेंटर ही करता है। कभी भी स्टेट के पास नहीं था। ये कहानी अब क्यों चालू हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया और उसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस आया। और कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने ये कहा कि साहब हम इसका विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। तो केजरीवाल किसी की लिखित गारंटी लेने वाले कौन होते हैं भाई? क्या है वो इस देश के जितने भी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके सबसे यंगेस्ट एंट्रेंट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। वो अन्ना आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है, और अन्ना आंदोलन का किसकी सपोर्ट थी, किसका फाइनेंस था, ये पूरा देश जानता है। ये मुझे और आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। और जैसा प्रोफेसर शशिकांत जी ने एक बात कही थी कि कहां है वो लोकपाल बिल और कहां है वो सारी चीजें। तो यूसुफ जी, इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखिए। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कुछ और है। केजरीवाल वो बातें कर रहे हैं, या सौरभ भारद्वाज वो बातें कर रहे हैं, वो जो कर्नाटक से चुनाव के पहले दिन की रेलेवेंस हो सकती थी नहीं तब भी, लेकिन हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस डिमिनिशिंग रिटर्न दे रही थी, कांग्रेस का पराभव हो रहा था। तो तब ये इस तरह की चीजें वो कांग्रेस सुन भी सकती थी, मान भी सकती थी, ना मानती। आज की तारीख में कांग्रेस जो हमारे हरियाणा पंजाब में कहा जाता है चढ़ती कला में, और केजरीवाल जैसा आदमी, आप मुझे एक बात बताइए, वो दिल्ली के अंदर 2 बार चुनाव हुआ है उनके सत्ता में आने के बाद, क्या कोई उनकी सीट आई आज तक? 2012 में जब पंजाब का इलेक्शन हुआ था, इनकी विधानसभा में तो कुछ था नहीं तब। तब इनको पंजाब में 4 सीटें मिल गई थी। उसके बाद जब 2017 में विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल ये लोग थे, और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी 1 सीट आई संगरूर, और वो सरकार बनने के, पंजाब में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित बहुमत की सरकार बनने के 100वें दिन संगरूर सीट भी गंवा दी थी यूसुफ जी, हार गए थे। और वो सीट किसकी है? भगवंत मान जी ने खाली की थी वो सीट भी गंवा दी थी। अब बिल्ली के भागों छिका टूटा है, जो जालंधर की सीट बाई इलेक्शन में इनके पास आई है। जिस पार्टी के पास, जो पार्टी 2 स्टेट्स की राजनीति करती है, दिल्ली और पंजाब, जहां कुल मिला के 20 सीट है, और उनके पास 1 सीट है आम आदमी पार्टी के पास, वो बाई इलेक्शन में सीट आई है, सत्ता में वो है। उसके बावजूद वो कांग्रेस जैसी पार्टी को ये कहते हैं कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए तो हम मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे। तो उनकी बुद्धि पे तरस खाया जाना चाहिए, मुझे लगता है। वो किस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं, कौन सी विपक्षी एकता की बात करते हैं वो? इस पूरे मुहिम में अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार ने एक बड़ी स्मार्ट चाल चली है, और उन्होंने एक अपने मंत्री से मुक्ति पाई है। और वो मंत्री कौन था?
जिसका उन्हें मांझी का बेटा था वो, जिसका उन्हें सबसे बड़ा खतरा यह था कि जब हमारी अपोजिशन यूनिटी की बातचीत होगी तो नेचुरली वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसका हिस्सा है, वो विपक्षी एकता में बैठेंगे 23 तारीख को, और वहां जो भी चर्चाएं होंगी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। ही वॉज प्रोन टू दैट। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल को उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी चाहेगी बिठाना किसी भी सीरियस डिस्कशन में, जहां उसकी डायरेक्ट फाइट है? पंजाब में बीजेपी इज नोबडी, बीजेपी कुछ नहीं है। श्रोमणी अकाली दल से उनका जो समझौता चला उसके कारण पंजाब में उनके नाम लेवा थे। आज गठबंधन टूटा हुआ है, हालांकि वो अलग नहीं है। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी इकट्ठा ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, निश्चित मानिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो एक पोस्टरिंग थी किसान बिलों को लेकर के। लेकिन कुल मिला के जो यूसुफ जी आज आपने जो बहुत ही सटीक सवाल उठाया है, जो समसामयिक सवाल उठाया है, इस पूरी विपक्षी एकता की मुहिम को तारपीडो केवल 3 आदमी कर सकते थे। एक को मांझी को बाहर कर दिया गया है, चंद्रशेखर राव दूसरे हैं, और उनसे भी पहले, और मैं तो कहता हूं मांझी से भी पहले केजरीवाल थे। जिस तरीके से उनका गुजरात में जो रोल रहा, आप मुझे बताइए ये कर्नाटक में क्या करने गए थे? नोटा की वोट फालतू है इनसे, नोटा ज्यादा है, कंप्लीटली जमानत जब्त हो गई है। अब ये राजस्थान में जाके भाषण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाके दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारी बीजेपी से लड़ाई है। क्या ये देश मूर्ख समझते हैं क्या देश को? ये सवाल केवल इतना है कि कांग्रेस पार्टी उस कानून का विरोध करेगी विरोध के लिए, लेकिन वो व्यवस्था जो है, कांग्रेस के विरोध करने से या कांग्रेस के विरोध में संसद में वोट डालने से वो कानून बनने से नहीं रुक सकता। तो कांग्रेस पार्टी जम के विरोध करेगी, उसका स्वाभाविक है, एक विपक्ष है, वो प्रोज एंड कॉन्स करेगी, लेकिन वो केजरीवाल के कहने से नहीं करेगी। और केजरीवाल गेम की कंडीशंस तय नहीं कर सकते। हुई सी क्या है? वो एक दिल्ली जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब उनके पास आया है, पंजाब में उनका क्या स्थिति है? आप अगर आपको याद हो, दिल्ली में 2019 का चुनाव में बहुत ब्रीफ में एक बात कहना चाहता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी 67 सीटें थी दिल्ली में, और 18% वोट आई थी लोकसभा में, और कांग्रेस पार्टी की 22% वोट थी। अगर आप सीट नहीं आई अलग बात है, ना इनकी आई ना उनकी आई, लेकिन 18% वाला 22 वाले को ये कह रहा है कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप पंजाब छोड़ दीजिए। क्या आपने, जैसा प्रोफेसर शशिकांत ने कहा, क्या कभी सियासत में इस तरह की कंडीशन सुनी है? दिस इज हाईली अनएथिकल एंड इमोरल। सियासत में आप चुनाव लड़ने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, आप कोई एनजीओ नहीं हो। ये जो केजरीवाल साहब है, ये एनजीओ का प्रोडक्ट जरूर है, बाई प्रोडक्ट, लेकिन आज वो बीजेपी का आर्म है, और ये पूरा देश समझ चुका है। और आने वाला जो सारा विपक्षी एकता का जो गठजोड़ के प्रयास होंगे, तमाम चीजें होंगी, उसमें अगर इनको बिठा दिया तो विपक्षी एकता का भी धराशायी होना तय है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है, इसीलिए राहुल गांधी ने आज तक उनको जो मिलने मुलाकात का समय था वो भी नहीं दिया। ये वही केजरीवाल है जो ये कहते थे कि सोनिया गांधी के परिवार को गिरफ्तार करके अंदर दे देना चाहिए, कहते थे ना। आज ये उनसे समय मांग रहे हैं। ये बीजेपी के और तमाम खाते जारी करते थे जब ये पार्टी बना रहे थे कि इस खाते में इतना गया, काला धन इतना वहां गया। आप कोई चर्चा करते हैं क्या उसकी? और जो ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है ना यूसुफ जी, करिए आप जो भी करना है आपको, आप स्टेट के अंदर है, लेकिन नेशनल जब इश्यूज पे लोकसभा का चुनाव होगा उसमें दे विल बी नोवेयर। और ये बात इनको अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। और ह्यूमिलिटी जो होती है ना, विनम्रता, आप सबसे यंग हो, सबसे जूनियर हो, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी पे शर्तें तोड़ के सियासत करना चाहते हो, वो भी बीजेपी का हिस्सा बन के अघोषित तौर पे, तो ये देश देख रहा है।